हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। गाइस, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं ना, वो है सनस्क्रीन। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है सनस्क्रीन आखिर होती क्या है और हमें क्यों लगानी चाहिए। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सनस्क्रीन क्या होता है, उसको हमें क्यों लगाना चाहिए, और सनस्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं जैसे कि SPF 15, SPF 20, SPF 30। तो इसका क्या रोल होता है, मतलब, और आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सी सनस्क्रीन खरीदनी चाहिए, एक्सेट्रा। इस टाइप के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज इसमें आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सनस्क्रीन एक्चुअल में है क्या और आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सनस्क्रीन है क्या और इसका रोल क्या होता है। गाइस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सनस्क्रीन मतलब सन के अगेंस्ट ऐसी स्क्रीन बना देना जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करे। जब भी आप सनस्क्रीन लगा लेती है ना गाइस, तो सनस्क्रीन क्या करता है कि जब आप धूप में निकलती हैं और जो धूप आपकी स्किन पर पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन पर पड़ती हैं, उसको वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होने देता और उसको वापस भेज देता है। वो आपकी स्किन पर आने नहीं देता उसको, और आपकी स्किन जो है वो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उससे प्रोटेक्ट हो जाती है। और दूसरी बात ये है गाइस कि हमें सनस्क्रीन इसलिए भी लगानी चाहिए गाइस, क्योंकि हमारी स्किन की हमारी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। उसमें से एक लेयर ऐसी होती है जिसमें मेलानिन होते हैं, और मेलानिन हमारा जो कलर ना उसको डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम धूप में जाते हैं तो ये जो हमारी स्किन के मेलानिन होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो धूप में आने से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्किन है वो टैन हो जाती है या हम काले हो जाते हैं। आप कभी देखना कि आपकी स्किन धूप में जब आप ज्यादा रहोगे ना तो आपकी स्किन टैन हो जाती है, बहुत ज्यादा काली हो जाती है, और जो जो एरिया आपका ढका हुआ होता है वो आपका गोरा रहता है, लेकिन बाकी जो एरिया जो आपका धूप में आ रहा होता है वो काला हो जाता है। तो उसे हम स्किन टैन कहते हैं। तो जब भी अगर आप बिना सनस्क्रीन के निकलते हो तो आपकी स्किन टैन हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं तो उनकी स्किन बर्न हो जाती है, या सेंसिटिव स्किन होती है वो जो बर्न हो जाती है। तो जब हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं तो इन सब चीजों से हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है। अगर हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं प्रॉपरली तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सूरज की, वो हमारी स्किन तक नहीं पहुंचती हैं, और हमारी स्किन का जो मेलानिन प्रोडक्शन रहता है वो हमारा कंट्रोल में रहता है, जिससे हमारी स्किन टैन नहीं होती, बर्न नहीं होती। इवन अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं या फिर आपकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव है तो स्किन कैंसर तक का भी डर होता है गाइस। अगर आप अच्छी सी एक सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो आपकी स्किन टैन होगी, ना ही आपकी स्किन बर्न होगी, और ना ही आपको फ्यूचर में स्किन कैंसर का कोई खतरा रहेगा। गाइस, अब मैं बात करती हूँ कि सनस्क्रीन के ऊपर जो SPF के नंबर लिखे होते हैं जैसे कि SPF 20, 30, 40, 50, इसका क्या मतलब होता है और आपको अपनी स्किन के लिए कौन से नंबर की SPF वाली सनस्क्रीन लेनी चाहिए। इसको आपको मैं कैलकुलेशन के थ्रू बताती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए गाइस, SPF को मान लेते हैं हम। SPF का जो एक भाग होता है वो आपको 10 मिनट, अगर आप गोरे हैं, आपकी स्किन आइवोरी है, आप गोरे हो, तो आपको 10 मिनट तक वो प्रोटेक्ट करती है। तो और जो डस्की स्किन होती है, जो सांवले लोग होते हैं, डस्की मतलब जो सांवले लोग होते हैं, उनको 20 मिनट तक SPF का एक भाग 20 मिनट तक उनको प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों पे जो टाइमिंग लिमिट होती है वो अलग अलग होती है। गोरे लोगों पे 10 मिनट होता है और डस्की लोगों पे या सांवले लोगों पर वो 20 मिनट होता है। अगर आप SPF 20 परचेज करते हैं तो आपको जो डस्की स्किन है उस पर आप SPF 20 को 20 मिनट्स, इसकी जो लिमिट होती है वो 20 मिनट्स मैंने आपको बताया, 20 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 400 मिनट्स। इसको आप जब घंटे बनाएंगी तो घंटे बनाकर ये बन जाएगा आपका 6.5 घंटे। मतलब डस्की स्किन पर अगर आप SPF 20 अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको 6.5 घंटे तक प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अगर वो आपकी आइवरी स्किन है, आप बहुत ज्यादा गोरे हो, तो वो आपको 3-3.25 घंटे तक आपको प्रोटेक्ट करेगी। इसका मतलब यह है कि 3 घंटे बाद जो आपने सनस्क्रीन लगाई है उसका जो यूज है वो खत्म हो जाएगा और आपको दोबारा से रीअप्लाई करनी पड़ेगी सनस्क्रीन को। SPF 30 लेते हो तो डस्की स्किन पर वो 30 से मल्टीप्लाई 20 किया आपने, आपको 10 घंटे तक वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। जबकि अगर आप गोरी स्किन है, आपकी आइवोरी स्किन है, तो वो आपको 5 घंटे तक प्रोटेक्ट करेगी। 5 घंटे बाद आपको उसको दोबारा से रीअप्लाई करना होगा। और अगर आप SPF 50 लेते हो तो SPF 50 आपका जो टाइमिंग है उसका हो जाएगा आपका 16 घंटे, 16.5 घंटे डस्की स्किन के लिए, और आइवोरी स्किन के लिए गोरे लोगों पर वो 8
7.25 घंटे तक वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए हम लोग ज़्यादातर SPF 50, क्योंकि लोगों को बार बार क्रीम अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, वो अपने वर्क स्टेशन पे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फेस धोएं और वापस सनस्क्रीन अप्लाई करें। तो हम ज़्यादातर SPF 50 ही लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप SPF 50 ले लो। ज़्यादातर 8 घंटे की ड्यूटी होती है सबकी, तो 8 घंटे के अंदर वो अपने वापस घर आ जाते हैं और सुबह ऑफिस से निकलते हैं 8 घंटे तक आ जाते हैं। तो हम इसका जो टाइमिंग होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए हम SPF 50। अब आपको मैं 2 टाइप की सनस्क्रीन दिखाती हूँ गाइस। एक है मेरे पास ये वाली सनस्क्रीन, देखिए ये भी SPF 50 लिखा है इस पे, और आप इसको देखेंगे इस पर भी SPF 50 लिखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको SPF 50 के साथ PA+++ ये भी नजर आ रहा होगा। इसका क्या रोल होता है गाइस, जिनकी स्किन पर मेलास्मा होती है, पिगमेंटेशन होती है या रिंकल्स होती है, कहने का मतलब है कि मैच्योर स्किन जिनकी होती है, उन्हें हमेशा ये वाला साइन भी ध्यान रखना चाहिए, रखना है, ये है आपकी स्किन के लिए। और अगर आपकी स्किन पर ऐसा नहीं है, झाइयाँ वगैरह नहीं है, आपकी स्किन सिर्फ टैन हो जाती है, आपको सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन के लिए अपनी स्किन केयर करनी है, तो आप नॉर्मल SPF वाली सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं तो आपने SPF 50 के साथ साथ आपने PA+++ भी जरूर देखना है। तो गाइस आपको पता चल गया होगा अब आपकी स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन बनी है, और जो सनस्क्रीन होती है उसका जो टाइम होता है वो आपने कब कब उसको यूज करना है, रीयूज करने का जो टाइम है। बाकी आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप अपने हिसाब से अपनी सनस्क्रीन को लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, आपको बार बार मुंह धोने की आदत पड़ी हुई है, तो आप गाइस जब भी फेस धोएंगे तो उसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। अगर आप दिन के टाइम कहीं पर काम करते हैं और आपको इस तरीके की आदत है, तो गाइस अगर आप इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सनस्क्रीन अपने लिए ले रहे हैं तो आप और उसे रेगुलर लगा रहे हैं, तो आपकी स्किन पर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग होनी शुरू हो गई है। अब आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में कि आपके लिए सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको बिल्कुल भी आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना भूल गई कि सनस्क्रीन आपने कोई सा भी वेदर हो, चाहे आपका सर्दियां हो, गर्मियां हो या बरसातें हो, आपने सनस्क्रीन को अवॉइड नहीं करना। गाइस लोग क्या करते हैं कि धूप में, अब जब गर्मियां होती है तब तो सनस्क्रीन उनको जरूरी लगती है क्योंकि उनको जलन महसूस हो रही होती है या उनको लगता है कि नहीं इससे हम झुलस गए हैं, हम काले पड़ गए हैं। लेकिन सर्दियों में उन्हें धूप अच्छी लगती है। लेकिन गाइस धूप का जो रोल है, सन रेज जो UV है, उसका रोल वही का वही रहता है। तो आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप गर्मियों में तो सनस्क्रीन लगा रहे हैं लेकिन आप सर्दियों में उसको अवॉइड कर रहे हैं। नहीं गाइस, आपने कोई सा भी मौसम हो, आपने साल के 365 दिन आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी ही है। ये आपका कंपलसरी एक प्रोसीजर है स्किन रूटीन में जो आपने सुबह फॉलो करना ही है मुंह धोने के बाद। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जो भी आपको बातें मैंने बताई हैं वो सब आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी। और जो भी आपको क्वेरीज पूछनी है या आपको हमारे काम से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर जानना है, सीखना है, तो वो आपको मेरे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।